देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब कंसेप्ट भी क्लियर होता है। इसमें पहली बात तो इसने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे के भी इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट दे दिया। बट हमें पता है ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। पहली बात तो इसकी जो दे रखी स्टेटमेंट वही गलत है। ये अगर कहीं पे भी इसका आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो गलत सॉल्यूशन है। इसका आंसर निकाल भी रखा है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने, जो अच्छे ब्रांड जो नाम स्टूडेंट इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने निकाल भी रखा है इसका आंसर बी ऑप्शन। बट वो आंसर गलत है, गलत तरीके से उन्होंने निकाल रखा है। क्यों गलत है वो बता रही हूँ। अगर ये समझ आ गया कि क्यों गलत है तो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आगे आएंगे तो आप सोल्व कर सकते हो उसको। तो इसमें एक श्री चैतन्य है, उसने भी दे रखा है इसका, और बी ऑप्शन निकाल भी रखा है। साउथ का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट वही है, ठीक है। वो यहाँ पे तो है, तो अगर देखा जाता है एक मार्केट हो, जैसे अगर एलन की बात करें तो कोटा में सबसे ज़्यादा नाम चलता है, कोटा में फेमस हो, वहाँ पे अच्छी स्टाफ भी मिलेगा अच्छा। तो इसी प्रकार श्री चैतन्य खुला हो तो यहाँ पे भी खुला हुआ है, चंडीगढ़ में भी, हर जगह पे है। बट उस केस में अगर ब्रांड नेम है वो साउथ में है, सबसे ज़्यादा नाम चलता है साउथ में उसका। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन गलत क्यों है। पहली बात तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी तो उस केस में हम पांचों की पांच बात निकाल सकते हैं। हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, हम वर्टिकल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन एंगल भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी। ये सब कुछ हम निकाल सकते हैं अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है तो अपने आप में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट है, इसे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात इसने ये दे भी दी 3 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सोल्व करके अगर निकालोगे यू की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो 3 नहीं आएगी। तो उस केस में इसका मतलब तो इसने तो ये बोल दिया कि इससे सोल्व करने पे कुछ और आ रही है, इसने कुछ और दे दी, फिर पूछ रहा है कि रेंज बताओ क्या होगी। तो इसका मतलब कि इसने दोनों से अगर इसको सोल्व करने पे भी 3 आती तो ये क्वेश्चन क्या होता, सही। बट इसको सोल्व करने पे आंसर कुछ और ही आएगा, यू की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ और आएगी। आपने जब पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो उसमें क्वेश्चन करा था √3x - 3x²। ये वाला क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुका जब सब्जेक्टिव पेपर होता था पूरा। इसमें पांचों की 5 बातें पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन देके पांचों बातें पूछ सकता है और हम निकाल भी सकते हैं। तो एक्स्ट्रा देने की तो जरूरत है ही नहीं। और फिर दे भी दी तो गलत दी है, क्योंकि आप निकाल के देखो, इससे अगर आप निकाल के देखोगे तो यू की वैल्यू कुछ और आएगी। यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y = x tan थीटा - gx² डिवाइड बाय में 2u² cos² थीटा। अब इस इक्वेशन में x² g² बाय में 2u² cos² थीटा की वैल्यू आप क्या पुट कर दो, 3/4। तो यहाँ से u cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से u g बाय में 2u² cos² थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3/4 ये आ जाएगा। तो यहाँ से g की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 2, और इसको u² cos² थीटा को इधर ले जाओ, इस सारी वैल्यू को ले आओ इधर। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 3 इंटू में 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u² cos² थीटा। तो इससे सोल्व करके देखो यार आपके पास 20/3, और ये क्या है u cos थीटा, इसका अंडर रूट ले लो। अंडर रूट में कितनी आ रही है, 20/3। अंडर रूट में कितनी आ रही है आपके पास, 20/3, और इसने दे कितनी रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर इसको सोल्व करने पे भी 3 आती तो आंसर क्या हो जाता है इसका, फिर भी आंसर ये नहीं आता जो ऑप्शन में दे रखे हैं। अगर ये वाली वैल्यू देता यहाँ पे तो आंसर इसका जो सही आंसर है वो 16 मीटर है। सही आंसर क्या है इसका, 16 मीटर। अगर यही पेपर में आ जाता नीट में, एक तो देता ही नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, अगर दे भी देता तो चांस ही उसमें 100% ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए इस क्वेश्चन के। अगर नीट में ये सेम क्वेश्चन मान लो आ जाए तो 100% उसके क्या मिलने चाहिए, ग्रेस मार्क्स। अब ग्रेस मार्क्स भी नहीं दे रहा, नंबर काट रहा है स्टूडेंट्स के, तो इसका मतलब जिसके पास पावर है वो काट सकता है। तो एनटी वाले काट सकते हैं। हर बार एक दो क्वेश्चन आते ही हैं कि जिसके ऊपर हर इंस्टीट्यूट जो है अपना अलग अलग आंसर देता है, और फाइनली या तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या फिर एनटी के पास पावर है तो वो नंबर काट लेते हैं। भाई जो उन्होंने आंसर दे रखा बच्चे ने वो टिक करा है तो नंबर दे देगा, नहीं कर रखा तो नहीं। बट इस क्वेश्चन ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। उन्होंने आंसर निकाला वो गलत तरीके से निकाला है, उसने इसी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेके फिर निकाला है। उन्होंने कैसे निकाला है कि यहाँ से टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, 12। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 12 आ गई। और हम प्रोजेक्टाइल के केस में अगर u की वैल्यू दे रखी है तो ये क्या आ जाएगी, uy,
और ये क्या आ जाएगी ux। तो थीटा की वैल्यू दिस अपॉन दिस करके निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है आपको v बाय वाई में vx लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू आपको 12 गिवन भी है। तो यहाँ से v बाय वाई में vx इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, और vx की वैल्यू अगर ये मान लो तो यहाँ पे vy की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 36, vy की वैल्यू 36 आ गई। तो इसी के वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, तो टाइम ऑफ लाइट भी आ जाएगा। तो टाइम ऑफ लाइट अगर आएगा वो कितना होगा 2u बाई जी, सीधा लगाओगे क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ले रहे हो। तो 2 इंटू में u की वैल्यू 36 डिवाइड बाय में 10, तो 7.2 आ जाएगा। कितना आ रहा है 7.2। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज होती है वेलोसिटी इंटू में टाइम ऑफ लाइट, तो 7.2 इंटू में 3, तो आंसर आ जाएगा 21.6। तो इस तरीके से निकाल रखा है। और अगर मैम यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू जैसे उन्होंने 3 पुट किया पर हाँ, अपनी जो आ रही उसी हिसाब से पुट करोगे तो 16 आएगा आंसर। फिर आंसर 16 आएगा। फिर इसका सही आंसर जो है वो 16 ही होना चाहिए, चारों ऑप्शन ही गलत हैं, क्योंकि उन्होंने ये वाली वेलोसिटी गलत वेलोसिटी मान के करा है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे वेलोसिटी कुछ दे दी और इससे कुछ और निकलेगी। अगर दे रहा है तो यहाँ पे या तो इसको देनी चाहिए थी √20/3, या फिर देनी ही नहीं चाहिए थी, ये लाइन होनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो क्या पूछ रहा है कि मान लो कि कहीं पे भी आप मान लो दिल्ली घूमने गए, तो दिल्ली में सब कुछ घूम लिया। अब सुखना लेक तो चंडीगढ़ में है, तो ये पूछ रहा है कि दिल्ली में घूमने गए, और ये पूछ रहा है सुखना लेक घूमने में कितना टाइम लगा। तो वहाँ पे है ही नहीं, तो टाइम किस चीज़ का बताएं। तो यहाँ पे वही बात है कि 3 मीटर पर सेकेंड जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ही नहीं, तो आप टाइम किस चीज़ का बताओगे। समझ में आ गया। तो इस केस में इतनी है ही नहीं प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और फिर भी पूछ रहा है कि इसमें रेंज बताओ। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगर कोई भी कहे कि ये सही है तो उस केस में कोई प्रूफ कर ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन जो है सही है। एंड ये बोल देगा तुम्हें दे रखी है, तुम्हें क्यों पंगे पुट करो, आंसर निकालो। ये क्वेश्चन जो है सर गलत है। मैं तो सरेआम कहती हूँ कि गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि ये पहले भी आ चुका था। तो मैंने बहुत सर्च किया इसके ऊपर, मतलब बहुत सोचा, एनालाइज करा, तो उस केस में क्यों गलत है वो भी सोचा। तो रीज़न यही है कि इस केस में इक्वेशन को सोल्व करके आंसर कुछ और आ रहा है, प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इसने दे कुछ और रखी है। तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्वेशन को सोल्व करके कुछ और आए और दे कुछ और दे। जब पॉसिबल ही नहीं है तो उस केस में कैसे कर सकते हो आप। समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर जो है वो 16 आना चाहिए। इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। आगे समझ। या ये लाइन अगर ना देता और फिर आंसर फिर भी आपके मैच नहीं करते, क्योंकि फिर भी आंसर इसका 16 आता, फिर ऑप्शन कुछ और ही होते। अगर ये एक तो पहली बात तो ये लाइन ही नहीं देनी चाहिए थी, फिर ये लाइन दे भी दी तो सही देनी चाहिए थी, फिर फोर्थ इसके चार ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। आगे समझ। और कहीं पे सॉल्यूशन है भी तो वो गलत है। कोई आपको कहे सही है तो आप मेरे पास ले आना, मैं शर्त लगाती हूँ उस बात के, चाहे कितने की शर्त लगा लो, डिस्कशन कर लेना खुल के, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट हो तो?